प्रशांत किशोर की क्या हालत है, सोशल मीडिया के अलावा जमीन पे है कहां। जातीय गणना का काम हुआ तो विदेश में कहीं पे मजे उड़ा रहे थे, पूरे बिहार में शराबबंदी और ड्रग्स का प्रचलन जो है पूरे देश में बढ़ा है। कितना डोमेस्टिक वायलेंस घटा है, शराब माफियाओं पे कार्रवाई हुई है। चोरी का कानून नहीं है, फिर क्या चोरी बंद हो गई है? अपनी अक्षमता को छिपाने के लिए उनके पास कुछ है नहीं। जब तेजस्वी यादव जी की बात करते हैं, कहते तो युवा हैं, लेकिन युवा के अनुसार युवा सिर्फ युवा जोश नहीं होता, युवा को सब ढंग से देख करके जो काम करने हैं उनमें तो कुछ क्षमता ही नहीं है। आप देखिए, उन्होंने एक पूरे बिहार की यात्रा का निर्णय लिया, कई जिले गए, पिछला 6 महीना के 9 महीना हुआ है, यात्रा खत्म हुई क्या हुई कुछ पता ही नहीं चला। जब बाढ़ का समय था, उत्तर बिहार में बाढ़ हो रहा था, लोग व्यस्त थे, अस्त व्यस्त थे, उसमें जनता की सहायता पहुंचाने की जगह पर विदेश में कहीं पे मजे उड़ा रहे थे। तो ऐसे व्यक्ति जिनको खाली अपनी चिंता रहती है, अपने परिवार की चिंता रहती है, तो वो इस तरह का कमेंट करते हैं तो आश्चर्य की बात है। अरे भाई, जब आप माननीय मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य के बारे में कहते हैं तो पहले अपने पिताजी के स्वास्थ्य के बारे में तो पूरा बताइए, क्या स्वास्थ्य है उनका। माननीय मुख्यमंत्री जी के विषय में उनके पुत्र निशांत जी ने आकर के कैमरे पे कह दिया कि सब कुछ ठीक है। जब पुत्र आपका उनका बोल रहा है इस तरह की सब कुछ ठीक है, तो और कौन सा सर्टिफिकेट की जरूरत है उनको। और प्रशांत किशोर तो छोड़ दीजिए, प्रशांत किशोर की क्या हालत है, जमीनी हालत, वो तो सबको पता चल गया। वो तो इंटरनेट में या सोशल मीडिया के अलावा जमीन पे है कहां। कांग्रेस का शासन तो बहुत सालों तक, वर्षों तक रहा, लेकिन कभी भी उन्होंने जातीय जनगणना की बात नहीं की। जनगणना सामाजिक, शैक्षणिक के साथ साथ आर्थिक का भी किया, और जिन जातियों में जहां पर पिछड़ापन है आर्थिक रूप से, उनके लिए विशेष नीति बना करके उद्योग विभाग से एक जो आया है स्कीम, इसमें वैसे गरीब व्यक्तियों को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी, जिससे वो अपना काम धंधा, कुछ अपना धंधा शुरुआत कर सके। तो देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी सिर्फ एक काम नहीं करते, गणना नहीं कराते, बल्कि उस पर पूरा का पूरा जो फॉलो अप कदम होता है वो सारा कदम उठाने के लिए उन्होंने काम किया है। और जब यहाँ पे देखा इतना बढ़िया से, इतना जल्दी, सब ढंग से ये सब काम हो गया, तो केंद्र सरकार को विचार आया होगा। केंद्र सरकार ने भी ये पहल की और उन्होंने घोषणा कर दी कि पूरे भारत में इस तरह का जातीय जनगणना का काम कराएंगे। मैं तो केंद्र सरकार का और खास करके प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा। शराबबंदी पे जब चर्चा करेंगे तो एक बड़ी चर्चा है, इसके प्रभाव और क्या क्या हुआ है, इसका कई दूरगामी परिणाम हुए। जब ये लागू हुआ था उस समय जनता में भारी रोष था कि शराब जो है मोहल्ले मोहल्ले, गली गली में बिक रही है, हम लोग का बच्चा शराब पी रहा है, और चारों तरफ से महिलाओं का, परिवारों का ये प्रतिरोध था कि किस तरह से यदि शराब सरकार बिकवाएगी तो पूरा जो है हम लोग के बच्चे जो है बेवड़े बन जाएंगे। इस परिस्थिति को ध्यान में रख करके, महिलाओं की स्थिति को ध्यान में रख करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे बिहार में शराबबंदी की तो है। एक लैंसेट मैगजीन निकलती है, लैंसेट जो है मेडिकल साइंस का एक प्रतिष्ठित मैगजीन, उसमें बिहार में शराबबंदी का परिणाम, उसमें जब स्टडी कीजिएगा, वो हमारा किया हुआ नहीं है जो मैगजीन निकाला, किसी और ने स्टडी किया और उसका निकला, तो देखा कि भाई कि बड़ी संख्या में लोग शराब छोड़ चुके हैं, बड़ी संख्या में जो अदरवाइज पीते रहते वो छोड़ चुके, बच्चों में ये सब में जो दुष्परिणाम था वो सब खत्म हो चुका, और ड्रग्स का प्रचलन जो है पूरे देश में बढ़ा है। आप झारखंड का एग्जाम्पल ले लीजिए, आप देश के किसी भी हिस्से का एग्जाम्पल लीजिए, तो ड्रग्स का प्रचलन बढ़ा है। इसमें पूरे देश में इस पे और कड़ाई से काम होना पड़ेगा। पंजाब में जिस तरह से तस्करी का काम हुआ है वहां पर बॉर्डर से, तो बॉर्डर से हम लोग के यहाँ थोड़ी ड्रग्स पैदा होता है, ड्रग्स कहीं से आता है और उस पर कार्रवाई हो रही है। हम लोग ने सिर्फ शराबबंदी का नहीं, पूर्ण नशा मुक्ति का राज्य सरकार ने संकल्प लिया है, और इसपे कभी जोड़ने की कोशिश मत कीजिए, ये गलत धारणा है। और कई विपक्षी पार्टियों ने इस पे झूठ मूठ का, उनको स्टडी नहीं है इस बात का कि इसका क्या परिणाम होता है। स्टडी यही है कि जहां पे ये कॉम्प्लीमेंट्री है, यदि ड्रग्स बढ़ेगा, ये शराब बढ़ेगी तो ड्रग्स भी बढ़ेगा। पंजाब इसका एग्जाम्पल है, कई देश इसके एग्जाम्पल हैं, पूरे ग्लोबल स्टडीज आप कीजिएगा तो इसका एग्जाम्पल है। तो ये सब हमला बेकार है,
ये लोग जो हैं, महिलाएं आज बढ़िया से डोमेस्टिक वायलेंस के शिकार होती है। उसमें देखिएगा लैंसेट मैगजीन में कितना डोमेस्टिक वायलेंस घटा है, कितना बच्चों के परिवार में इनकम बढ़ा है, जो गरीब परिवार है। हम कर किस लिए रहे हैं? सरकार किसके लिए होती है? गरीबों के लिए होती है। जब हमारा जो गरीबी का स्तर इतना ज्यादा है तो उन गरीब परिवारों का इनकम कैसे बढ़े, वो अपना पैसा शराब में न गंवाएं, इसके लिए काम किया गया है। इसमें कड़ाई में जरूर होता है। जब यहाँ पर 14 करोड़ जनता है तो कुछ पे कार्रवाई होगी ही। शराब माफियाओं पे कार्रवाई हुई है और जो इन्वॉल्व थे उन पे कार्रवाई हुई है। कुछ लोग शुरू में इनिशियली में कुछ हो सकता है कि जब कड़े कानून थे तो ज्यादती हुई होगी, लेकिन बाद में कानून को सिंप्लीफाई किया गया और ड्रग जो भी है, पहले वाले जो माने, जो फर्स्ट टाइम जो यदि ड्रिंक करते हैं उनके लिए फाइन पे लेकर छोड़ने की व्यवस्था की गई। इसी देख के ना कोई भी कानून होता है उसके परिणाम देखे जाते हैं और उसमें यदि परिणाम में कुछ यदि इधर उधर चेंज करना होता है तो कानून में फेरबदल किया जाता है और इस तरह से बिहार में भी किया गया। तो ये कहना कि यदि अब देखिए कहते हैं कि भाई कि होने के बाद भी यहाँ पे शराब बिक रही, ये आरोप है। अब ये बताइए कि हत्या का कानून है, किडनैपिंग का कानून है, डकैती का कानून है, रेप का कानून है, तो क्या सब जगह सारे अपराध बंद हो गए? कौन कह सकता है कि इस कानून को बनाने से चोरी का कानून नहीं है, उनको सजा नहीं मिलती है, फिर क्या चोरी बंद हो गई है? कि मानव का जो स्वभाव है कि कोई भी सोसाइटी रहेगी तो उसके सर्टेन परसेंटेज में क्राइम रेट रहता है, कुछ ना कुछ मिनिमम क्राइम रेट रहता है। यदि पूरा का पूरा समाज इतना बढ़िया हो जाए, सुसज्जित हो जाए, कोई ड्रग्स दारू पीता है वो पर्सनल चॉइस है, उसका पर्सनल चॉइस है और पर्सनल में यदि वो चॉइस में पीता है वो अपने को हार्म कर रहा है, उसको पता नहीं होता है। WHO की रिपोर्ट आई थी कि कितना तरह का बीमारी जो शराब से होता है वो आप नहीं समझ सकते। कई तरह का कैंसर, बच्चों की बीमारियां, 200 तरह की बीमारियों का इससे बढ़ावा मिलता है।